नमस्कार दोस्तों, एंड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग रीजनिंग कवर कर रहे थे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड रिलेशन। तो बच्चे, ब्लड रिलेशन से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आने वाला है आपके एग्जाम के अंदर। ब्लड रिलेशन के अंदर दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पहली टाइप के क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ ना कुछ इक्वेशन दी जाती है और इक्वेशन के बेसिस पे हमें क्वेश्चन करने पड़ते हैं। दूसरी टाइप के अंदर आपको बताया जाता है कि दीवार पर एक फ़ोटो टंगा हुआ है और उस फोटो की तरफ इशारा करते हुए आपसे बोला जाता है कि इसके भाई की बेटी की लड़की मेरे मामा का कुछ बेटा है। इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल यहाँ पूछे जाते हैं। तो आज जो हम करने वाले हैं, पहला हम सवाल करने वाले हैं ब्लड रिलेशन का, और वो भी कौन सा, जो कोडेड इक्वेशन होते हैं, ठीक है। तो बेसिक छोटी छोटी चीज़ें करने वाले हैं हम लोग। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज जो है वो हमारा 21वां दिन है और पढ़ने के वाले हैं हम लोग खूनी रिश्ते, ठीक है, यानी ब्लड रिलेशन, ठीक है। रिश्तों का वैसे ही बहुत खून हो चुका है आज के टाइम पे, बट फिर भी कोशिश करते हैं हम लोग पढ़ने की। चलो देखो बच्चे, सबसे पहले यहाँ हम क्या करने वाले हैं, कुछ सिंबल्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। वो सिंबल्स क्या क्या हैं? अगर कहीं पर भी प्लस का निशान है तो हम उसको मेल मान लेंगे, माइनस का निशान है इसका मतलब वो फीमेल है, ठीक है। इसके अलावा अगर इस तरीके से बड़े वाला एरो, एक डंडा आपको दिखा रखा है, तो इसका मतलब है नेक्स्ट, ओल्ड या न्यू जनरेशन, ओल्ड या न्यू जनरेशन। इस तरीके से एक लंबा आपने अगर हॉरिजेंटल एक लाइन लगा रखे, इसका मतलब है सेम जनरेशन। क्या है? सेम जनरेशन। और अगर इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब है हस्बैंड वाइफ का रिलेशन। तो कुल मिला के हम लोगों ने 5 ही सिंबल यहां ध्यान रखने हैं। प्लस मतलब हस्बैंड है, माइनस मतलब क्या है, सॉरी, प्लस मतलब मेल है, माइनस मतलब फीमेल है, इक्वल टू का निशान है तो हस्बैंड एंड वाइफ है, ठीक है। वर्टिकल एक लाइन लगी हुई है, यानी ऊपर जो है ओल्ड जनरेशन, नीचे जो है वो न्यू जनरेशन, ठीक है। हॉरिजेंटल अगर इस तरीके से लाइन लगी हुई है, यानी इस तरीके से अगर लाइन लगी हुई है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेम जनरेशन। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आपको बेसिकली क्या चीज़ करनी है, देखो, जो जनरेशन ऊपर है उसको ऊपर रखना, जो जनरेशन नीचे है उसको आप नीचे रखोगे। अब बेसिकली पता है क्या है, यहाँ आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। वो क्या है? जैसे मान लो यहाँ आप खुद हो, सेल्फ, ठीक है। इसके ऊपर 2 पर्सन आएंगे, ठीक है। ये मान लो आप खुद हो, सेल्फ, ठीक है। यहाँ पर आपके फादर आएंगे, यहाँ पर आपके मदर आएगी। इसके ऊपर जाओगे तो यहाँ आपके ग्रैंड फादर आएंगे और यहाँ आपकी ग्रैंड मदर आएगी, ठीक है। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। इसके नीचे ये आपके सन आएंगे और यहाँ पर आपकी डॉटर आएगी। इसके नीचे जाओगे तो यहाँ आएंगे ग्रैंड सन आएंगे और ग्रैंड डॉटर आएगी, ठीक है। तो ये आपकी जनरेशन है। अगर आप यहाँ हो तो 2 जनरेशन ऊपर और 2 जनरेशन नीचे तक के ही सवाल पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा सवाल नहीं आने वाले हैं। अब इस सवाल के अंदर, अब इस तरफ आपके ब्रदर और सिस्टर हो सकते हैं और इस तरफ आपकी वाइफ हो सकती है। अगर आप मेल हो तो इस तरफ आपकी क्या हो जाएगी? वाइफ। वाइफ के लिए माइनस का निशान लगा दिया है और सेल्फ अगर मेल हो तो आप पॉजिटिव का साइन लगा दिया है, ठीक है। इस तरफ और क्या हो सकता है? अगर मदर के, यानी मदर के भाई बहन है, वो आपके मामा लगने वाले हैं, मौसी लगने वाले हैं, और फादर के भाई बहन है तो आपके क्या लगेंगे? चाचा, ताऊ, काका या बुआ लगने वाले हैं। तो आपसे ऊपर वाली जो जनरेशन में है, या तो मदर फादर होंगे या फिर वो क्या होने वाले हैं? अंकल और आंटी होने वाले हैं। ये बात ही समझ में, अगर वो मेल है तो अंकल, फीमेल है तो आंटी। इसके ऊपर ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलने वाला। नीचे की तरफ आओगे तो सन और डॉटर मिलेंगे, ठीक है। आपके पास सन क्या है? डॉटर। अब कई बार ऐसा होता है कि भाई सिस्टर का कोई सन या डॉटर है, या फिर ब्रदर का कोई सन या डॉटर है, इधर वाइफ के ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, इनका सन या डॉटर है, ठीक है। तो आपस में ये सारे के सारे कौन कहलाएंगे? ये वाले लाइन वाले सारे के सारे कजन कहलाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नेफ्यू और नीस का यूज़ हम करते हैं, ठीक है। तो ये सारे की सारी जो है, ये आपकी हायरार्की जो दी हुई है, बस आपको ये ध्यान रखना है, आप सेल्फ हो 2 पीढ़ी ऊपर और 2 पीढ़ी नीचे, बस यही चेक करना है, ठीक है। इजीली इन क्वेश्चन को आप टैकल कर पाओगे। चलो आगे देखते हैं। पहले आज जो है हम लोग करने वाले हैं सिंबॉलिक रिलेशनशिप। उसके अंदर इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बस हायरार्की आपको ध्यान रखनी है। जो आपसे बड़ा है यानी ओल्ड जनरेशन, उसको ऊपर, और जो आपसे छोटा है यानी वो न्यू जनरेशन है, वो नीचे। बड़ा हमेशा ऊपर की तरफ रखेंगे और छोटे को हमेशा नीचे की तरफ रखेंगे। तो चलिए बच्चे, कुछ क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो देखो, पहला एक क्वेश्चन है, ए इज द सन ऑफ बी, फाइंड आउट द रिलेशन ऑफ बी टू ए। अगर ए बी का पुत्र है तो बी का ए के साथ क्या संबंध होगा? ठीक है, क्या लिखा है इसने? अगर ए जो है वो पुत्र है किसका? बी का। ए पुत्र है, बता दिया कि कौन है? मेल है। इसका
ए पुत्र है बी का, इसका मतलब बी ओल्ड जनरेशन है और ए न्यू जनरेशन है। बी ऊपर आएगा और ए नीचे आएगा। अब इसने क्या बोला, बी का ए के साथ क्या संबंध है, बी का ए के साथ क्या संबंध है। अब बी के ऊपर कोई सिंबल मिल रहा है, प्लस या माइनस का कोई सिंबल नहीं दे रखा, तो कोई सिंबल ही नहीं दे रखा, इस बात का मतलब क्या है, ये कौन होगा, अगर ये पॉजिटिव होता, ठीक है, यानी प्लस का साइन होता, तो ये कौन होते, इसके फादर होते हैं, यानी इसके पिता होते। अगर यहाँ नेगेटिव का साइन होता तो ये कौन होते, इसकी मदर, यानी इसका मतलब है या ये तो मदर है या फिर ये फादर है। इतनी बात आई समझ में। ए बी का बेटा है, ये बात तो कंफर्म है, लेकिन बी ए का कौन होगा, मदर या फादर में से कोई एक होने वाला है। इतनी बात आई समझ में बच्चे। और ऐसा दो ऑप्शन आए क्यों, इस वजह से आए क्योंकि यहाँ पर इसका जेंडर हम लोगों को नहीं पता पॉजिटिव है या नेगेटिव। ये बात आ रही है बच्चे समझ में। चलो भाई, ये पहला क्वेश्चन था, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो बच्चे, दूसरे क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, ए बी की माँ है तो बी का ए के साथ क्या संबंध होगा, ठीक है। ए मदर है किसकी, बी की, ठीक है। तो भाई जो मदर है वो ऊपर और जो सन या डॉटर है वो कहाँ आएगा, नीचे। ये अपने पास ओल्ड जनरेशन, ये अपने पास न्यू जनरेशन। फिर सवाल क्या पूछा, बी का ए के साथ क्या संबंध है। बी का कोई जेंडर दे ही नहीं रखा, तो भाई अगर ये पॉजिटिव होता तो ये क्या होता, सन, और अगर यहाँ नेगेटिव का साइन होता तो क्या होता, डॉटर, ठीक है। यानी या तो बेटा है या फिर बेटी है। इतनी बात आ रही समझ में। जब तक हमारे पास प्लस या माइनस ना हो, जब तक जेंडर अवेलेबल ना हो, तब तक हम ये नहीं बता सकते बेटा है या बेटी है। इतनी बात आई समझ में बच्चे। चलो तीसरे क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। क्या कहता है, ए बी का भाई है तो बी का ए के साथ क्या संबंध होगा। जो भाई है वो सेम जनरेशन में होगा। ए ब्रदर है किसका, बी का, ए ब्रदर है किसका, बी का, ये सेम जनरेशन। अभी तक क्या था, अभी तक जो चीजें दे रखी थी वो क्या थी, ओल्ड और न्यू जनरेशन थी, और अब क्या है, सेम जनरेशन दे दी, भाई है, ठीक है। ए ब्रदर है बी का तो बी का ए के साथ क्या संबंध होगा। बी का जेंडर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं दे रखा, इसका मतलब या तो ये क्या होगा, ब्रदर, या क्या होगा, सिस्टर। इतनी बात आई समझ में बच्चे। पहले तो आपको यही चेक करना है कि ओल्ड जनरेशन को ऊपर रखते हैं, नेक्स्ट जनरेशन को नीचे रखते हैं, सेम जनरेशन को सामने रखते हैं। इतनी बात आई समझ में। तो अभी तक इनका जो कंक्लूजन है वो सिर्फ इतना सा है कि अगर आप इधर हो और किसी ओल्ड जनरेशन से रखा है तो ओल्ड जनरेशन कहाँ आ जाएगी, ऊपर, ठीक है। कोई न्यू जनरेशन है वो कहाँ आ जाएगी, नीचे, और सेम जनरेशन है वो कहाँ आ जाएगी, आपके साइड में। इतनी बात आई समझ में। और अगर आपको प्लस माइनस वाली चीज़ें दे रखी, इसका तो जेंडर आपको पता है, तो आप एग्जैक्ट आंसर बता सकते हो। अगर वो ऊपर है तो मदर फादर में से कोई एक होगा, नीचे है तो सन या डॉटर में से एक होगा, साइड में है ब्रदर और सिस्टर में से कोई एक जरूर होगा। लेकिन अगर इसने प्लस माइनस दे दिया है तो एग्जैक्ट बता दोगे मदर है कि फादर है, नीचे डॉटर है या सन है, साइड में ब्रदर है, सिस्टर। लेकिन प्लस माइनस नहीं मिला तो इस तरीके से आपके ऑप्शन बनेंगे दो दो। क्लियर है बच्चे। चलो आगे ट्राई करते हैं। क्या कहा, ए बी की बहन है तो बी का ए के साथ क्या संबंध है। देखो बच्चे फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला इसने, ए बी की बहन है, ठीक है। ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए बहन है, इसका तो कंफर्म आ गया, और सिस्टर तो सेम ही जनरेशन में आएगा। अब इसने क्या बोला, बी का ए के साथ क्या संबंध है। अब बी का इन्होंने जेंडर बता ही नहीं रखा, पॉजिटिव है नेगेटिव, तो आप क्या बोलोगे, या तो ये ब्रदर है या फिर ये सिस्टर है। इतनी बात आई समझ में। तो बी जो है तो ब्रदर होगा या सिस्टर, या तो भाई होगा या फिर बहन होगी। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, पांचवा क्वेश्चन क्या लिखा, ए बी की पत्नी है तो बी का ए के साथ क्या संबंध होगा। ठीक है बच्चे, ये देखो ए पत्नी है किसकी, बी की, तो इक्वल टू साइन लगा के क्या लिखेंगे, बी। अब एक बात ध्यान रखना, अगर एक पत्नी है तो दूसरा कन्फर्म हो पति ही होगा, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास हम इसको क्या मानेंगे, प्लस का निशान ही मानेंगे, तो हम क्या लिखेंगे कि ये कौन है, इसका हस्बैंड है। ठीक है, आज वाला हिसाब किताब नहीं रखना है, कहीं पता चले मेल की मेल से शादी हो रही है, फीमेल की फीमेल से शादी हो रही है, वो सिस्टम यहाँ मत करना तुम लोग। अगर ए वाइफ है तो दूसरा हस्बैंड ही होने वाला है। क्लियर है बच्चे ये बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, ए बी का पति है तो बी का ए के साथ क्या संबंध होगा। ए जो है वो पति है किसका, बी का, तो बी का ए के साथ क्या संबंध होने वाला है। पहली बात पति पत्नी है तो इक्वल टू का साइन, ठीक है। अब ये कंफर्म हो गया, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव ही होगी, और ये इसकी क्या बनने वाली है, पत्नी ही होने वाली है, यानी वाइफ ही आंसर इसका आएगा। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में, ठीक है। क्लियर हुई ये बात। हस्बैंड वाइफ के अंदर इसकी हमेशा ही श्योरिटी रहती है, लेकिन अगर सेम जनरेशन में है और उसका जेंडर नहीं पता तो ब्रदर और सिस्टर में से कुछ भी हो सकता है। ऊपर वाली जनरेशन में
आपके पास मदर और फादर में से कुछ भी हो सकता है, और नीचे वाली जनरेशन में सन या डॉटर में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन हस्बैंड एंड वाइफ के केस हो तो एक आंसर फिक्स ही रहने वाला है। चलो बच्चे, आवाज़ आ रही है आप लोगों को क्लियर? ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चे। अब देखो, आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं और उस इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करने हैं। देखो क्या लिखा, a प्लस बी का मतलब है a इज द सन ऑफ b, a माइनस बी मीन्स a इज द वाइफ ऑफ b, a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू a इज द ब्रदर ऑफ b। ठीक है, a डिवाइड बाई b, डिवाइड का आंसर आ गया, इसका मतलब है a इज द सिस्टर ऑफ b, और इक्वल टू का साइन आ गया तो a इज द मदर ऑफ b। तो आपको जो सवाल है इस तरीके से दिए जाएंगे और आपको बोला जाएगा कि आपको इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए इस इक्वेशन को कवर करना है और बताना है p का q के साथ क्या संबंध है, p प्लस आर माइनस क्यू। अब यहाँ देखो, a प्लस बी का मतलब क्या है, a सन है b का, यानी पहले वाला सन है b का। a माइनस बी का मतलब क्या है, a इज द वाइफ ऑफ b, यानी पहले वाली b की वाइफ है, यानी पहले वाले का दूसरे वाले के साथ रिलेशन है। इतनी बात आ रही समझ में? ऐसे सवालों को स्टार्टिंग से शुरू करते हैं और जो जो इंस्ट्रक्शन दे रखे उसको हम फॉलो करते हैं। ठीक है, देखो बच्चे, तो सबसे पहले यहाँ देखना, इसने क्या लिखा हुआ है, प्लस का निशान है। किसका निशान है? प्लस। ठीक है, यहाँ देखो प्लस का मतलब क्या था, प्लस का मतलब है सन, प्लस का मतलब क्या है, सन, यानी a इज द सन ऑफ b, यहाँ इसका मतलब होगा p इज द सन ऑफ r। p क्या है? p सन है, p जो है वो सन है किसका? r का। ये तो कंफर्म हो गया, p क्या है? एक मेल है, किसका सन है? r का। ठीक है, तो r हमने लिख दिया इधर। अगला क्या सिंबल दे रखा है? माइनस। ठीक है, तो माइनस का मतलब क्या होता है, यहां माइनस का मतलब क्या दे रखा है? वाइफ। माइनस का क्या दे रखा है? वाइफ। तो r इज द, a इज द वाइफ ऑफ b, यहां r इज द वाइफ ऑफ q। r जो है वो क्या है? वाइफ है, किसकी? q की। तो ये आ गया क्यों, इसका मतलब ये कौन होगा? हस्बैंड। थोड़ी देर पहले ही बताया था, अगर एक वाइफ है तो दूसरा कौन होने वाला है? हस्बैंड ही होने वाला है। ठीक है, फिर क्या कहता है, हाउ इज पी रिलेटेड टू क्यू, पी का क्यू के साथ क्या संबंध होगा, आपको बताना है पी क्यू का क्या लगेगा। भाई देखो, पी क्यू का क्या लगने वाला है? बेटा लगने वाला है, क्योंकि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। ये दोनों कौन है? हस्बैंड वाइफ है। पी आर का बेटा है, तो हम कह सकते हैं जो पी है वो क्यू का भी बेटा ही होगा। आंसर क्या आ जाएगा? सन। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में? ठीक है, ऐसे ही इसको फॉलो करना है और हम आगे से ही जाना है। यहाँ देखना, प्लस का मतलब है सन, इसका मतलब ए बी का है सन, ऐसे प्लस का मतलब क्या होगा? सन। पी प्लस आर मतलब पी सन है किसका? आर का, तो पी नीचे आर ऊपर। इतनी बात आ रही है समझ में? फिर इसको छोड़ देंगे, अगले दो को लिखेंगे। माइनस का मतलब क्या है? वाइफ, इसका मतलब ए माइनस बी का मतलब है ए इज द वाइफ ऑफ बी, यानी पहले वाला दूसरे वाले की वाइफ है। या आर माइनस क्यू का मतलब क्या? आर इज द वाइफ ऑफ क्यू, तो आर वाइफ है किसकी? क्यू की। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, सेम जनरेशन को सेम साइड, अप जनरेशन को ऊपर, डाउन जनरेशन को नीचे, इस तरीके से आपको ये कवर करना है। चलो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन देखो बच्चे, इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है, P मल्टीप्लाई बाई आर इज इक्वल टू क्यू। मल्टीप्लाई, ये देखो ये दे रखा है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? ब्रदर। A मल्टीप्लाई बाई मी मीन्स A इज द ब्रदर ऑफ B, A B का भाई है। ठीक है, तो P मल्टीप्लाई बाई क्यू का, P मल्टीप्लाई R का मतलब क्या है? P भाई है किसका? R का। इतनी बात ही समझ में? P भाई है किसका? R का, सेम जनरेशन। उसके बाद क्या आ गया? इक्वल टू। A इक्वल टू B का मतलब है A इज द मदर ऑफ B, A क्या है? मदर है B की। ठीक है भाई, R इक्वल टू क्यू का मतलब क्या है? R मदर है क्यू की, तो R क्या है? मदर। मदर है तो माइनस किसकी? क्यू की। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? फिर क्वेश्चन क्या कहता है, P क्यू से किस तरीके से रिलेटेड है। अब यहाँ देखो बच्चे, ये P है, ये क्यू है, एक प्लस एक माइनस, सेम जनरेशन में, दोनों कौन है? भाई बहन। ठीक है, ये बहन का कौन होगा? बेटा या भाई, बेटा या बेटी। तो P का क्यू के साथ क्या संबंध होगा? P जो है इसका क्या लगेगा? मामा, यानी मैटरनल अंकल। ठीक है, मदर का भाई क्या लगता है? मामा, यानी मैटरनल अंकल। इतनी बात आई समझ में? लेकिन अगर उल्टा सवाल पूछ लेता क्यू पी का क्या लगेगा, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या बोलोगे? देखो यहां पर ना तो पॉजिटिव लिखा है ना ही नेगेटिव लिखा हुआ है। ठीक है, तो बहन का जो बेटा होता है वो क्या होता है? भांजा या भांजी। तो भाई नेफ्यू या नीस इसके अंदर आंसर हो सकता था, बट फिलहाल इसने पी का क्यू के साथ रिलेशन बताया, तो पी का क्यू के साथ क्या रिलेशन है? पी क्यू का मामा है। ये बात आई समझ में? पक्का? चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, अब क्या कहता है, P डिवाइड बाई आर माइनस क्यू। यहां देखो डिवाइड का मतलब क्या दे रखा है? डिवाइड का मतलब दे रखा है सिस्टर, पहले वाले दूसरे की सिस्टर है, यानी P इज द, यहां लिख लेते हैं कि P जो है वो सिस्टर है किसकी? R की, तो R आ गया इधर।
उसके बाद क्या दे रखा है, माइनस, माइनस का रहा ये रहा, माइनस का मतलब क्या है, वाइफ, ये क्या है, वाइफ है, आर है वाइफ किसकी, क्यू की, तो ये आ गया क्यू। एक वाइफ है तो दूसरा कंफर्म है क्या होने वाला है, हस्बैंड होने वाला है, तो ये आ गया भाई हस्बैंड। इसका मतलब है दोनों के दोनों कौन हो गए, हस्बैंड वाइफ, ठीक है। अब क्या कहता है, पी का क्यू के साथ क्या संबंध है, पी का क्यू के साथ क्या संबंध है। अब देखो पत्नी की बहन क्या कहलाती है, साली, क्या कहलाती है, साली, तो इसका आंसर क्या आ गया, साली यानी सिल, सिस्टर इन लॉ। इतनी बात आई बच्चे समझ में। चलो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है वो तुम ट्राई करो और फटाफट बताओ इसका क्या आंसर आने वाला है। बताओ बच्चे जल्दी फटाफट। ठीक है, हाउ इज पी रिलेटेड टू क्यू, और आपको इक्वेशन दे रखी है P इज इक्वल टू आर प्लस क्यू। इक्वल टू का साइन देखो, इक्वल टू के साइन का मतलब क्या है, मदर, ठीक है, यानी ए बी की क्या है, मदर, तो यहाँ इक्वल टू का मतलब क्या हो जाएगा, P क्या है, मदर क्यू की, तो यहाँ लिख लेते हैं P इज द मदर ऑफ क्यू। इतनी बात आई समझ में। फिर देखते हैं यहाँ क्या लिखा है, R प्लस क्यू, प्लस का मतलब क्या है, सन, प्लस का मतलब क्या है, सन, इसका मतलब यहां आने वाला था R, ठीक है, R प्लस क्यू, R क्या है, सन, R है सन, किसका सन है, क्यू का, तो क्यू आ गया इधर। अब ध्यान से देखना एक बार, R जो है वो P का भी बेटा है और क्यू का भी बेटा। एक पर्सन दो लोगों का बेटा कैसे हो सकता है, वो ऐसे हो सकता है जब एक मदर हो और एक फादर हो। इसका मतलब अगर ये मदर थी तो ये भाई साहब इसके कौन होंगे, फादर होने वाले हैं। इतनी बात आई समझ में। अब पूछा P का क्यू के साथ क्या रिलेशन है, P क्यू की कौन है, वाइफ है यानी पत्नी है। इतनी बात आई बच्चे समझ में, क्लियर है बात। कई बार कंफ्यूजन कर सकते हैं कि एक पर्सन दो का बेटा कैसे हो सकता है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो दो इंसान, एक मदर है और एक फादर है। इतनी बात आई समझ में बच्चे। चलो और सवाल करते हैं ट्राई और सवालों को देखने की, ठीक है। बेहतरीन सवाल है, P प्लस आर मल्टीप्लाई बाई के प्लस एम इज इक्वल टू बी माइनस क्यू। कितनी सारी चीज़ें, तो एक एक करके इसको सोल्व करते हैं और फिर देखते हैं P का क्यू के साथ क्या रिलेशन होने वाला है, ठीक है। P प्लस आर, देखो भाई प्लस का मतलब क्या है, सन, तो हम क्या लिखेंगे, P इज द सन ऑफ आर। लो भाई आर आ गया इधर, ठीक है। अब देखो इसका जेंडर भी मिल गया तो हमें कंफर्म हो गया, यहाँ आ गया है P। अगला क्या है, R मल्टीप्लाई बाई के, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, ब्रदर, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, ब्रदर, ये ब्रदर है किसका, के का। तो जो जो चीज़ें होती जा रही हैं हम उसको सर्कल में डालते जा रहे हैं। उसके बाद क्या लिखा है, के प्लस एम, भाई प्लस का मतलब क्या था, सन, के है सन, बेटा है किसका, एम का, तो बेटा है तो प्लस का निशान आ जाएगा, और जिसका बेटा है वो कहाँ आएगा, ऊपर, तो एम आ गया अपने पास इधर। इतनी बात आई समझ में। फिर देखो आगे क्या लिखा हुआ है, इक्वल टू, इक्वल टू का मतलब क्या है, ये रहा इक्वल टू, इक्वल टू का मतलब होता है मदर, यानी इसका मतलब एम मदर है किसकी, बी की, तो एम मदर है तो ये आएगा माइनस का निशान, और ये मदर है बी की, तो जिसकी मदर है, मदर तो ऊपर और बी कहाँ आएगा नीचे, तो बी को हम लिखेंगे इधर। अब ये एक ही लाइन में आ गए तो ये ब्रदर या सिस्टर होने वाले हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि प्लस आता तो ये इसका बेटा होता, माइनस आता तो बेटी होती। फिर क्या लिखा हुआ है, माइनस, माइनस का मतलब क्या है बच्चे, इधर वाइफ, माइनस का मतलब क्या है, वाइफ, यानी ये वाइफ है किसकी, क्यू की, तो इक्वल टू आएगा क्यू, और ये हो जाएगा ऐसे। इतनी बात आई समझ में। सवाल क्या पूछा है बच्चे आप लोगों से, P का क्यू के साथ क्या संबंध है, P क्यू का क्या लगता है। अब ये देखो क्यू तो कौन है, हस्बैंड, ये इसकी वाइफ, ये इसका भाई, ये भी इसका भाई, ये बात आई समझ में, ठीक है। तो देखो पत्नी के भाई का बेटा, पत्नी के भाई का बेटा, भाई का बेटा क्या कहलाता है, भांजा, ठीक है। तो यहाँ आंसर अपने पास क्या आ जाएगा, भांजा, ठीक है। नेफ्यू यहाँ लिखने वाले हम लोग। इतनी बात आई समझ में। तो देख रहे हो इस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, बिल्कुल बेसिक बेसिक सवाल है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर और भी अच्छी अच्छी प्रैक्टिस लेके आएंगे, बट फिलहाल जो हम इस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। चलो आगे देखो बच्चे, एक सवाल फिर से आ गया आपके पास, सेम ही इक्वेशन आपको दी हुई है और बोला गया P डिवाइड बाई आर मल्टीप्लाई बाई क्यू। देखना बच्चे, डिवाइड का मतलब क्या है, सिस्टर, यानी P क्या है, सिस्टर है आर की, तो भाई ये इसका जेंडर पता चल गया। उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, ब्रदर, इसका मतलब आर जो है ब्रदर है किसका,
आर जो है ब्रदर है किसका, क्यू का, तो यहां आ गई क्यू। ठीक है, क्या पूछा है, पी का क्यू से क्या रिलेशन है, एक ही जनरेशन में है, सेम ही लाइन में है। जब सेम ही लाइन में है, पी का क्यू के साथ संबंध पूछा है तो पी इसकी क्या कहलाएगी, सिस्टर। लेकिन अगर क्यू का पी के साथ रिलेशन बताया होता तो क्या आता, ब्रदर या सिस्टर। इतनी बात आई समझ में, क्लियर है बच्चे। चलो अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। P माइनस आर मल्टीप्लाई बाई क्यू। देखो भाई माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब क्या है, A इज द वाइफ ऑफ B, यानी P जो है वो वाइफ है किसकी, R की, और वाइफ है तो बीच में लगे इक्वल टू का साइन, और ये हमारा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। अब क्या है आगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, ब्रदर, यानी ये ब्रदर है किसका, क्यू का। इतनी बात आई समझ में। ये दोनों कौन है, हस्बैंड वाइफ, ठीक है, और ये इसका कौन है, भाई या बहन होने वाली है पी की, सॉरी आर की। ठीक है, अब इससे क्या पूछा है इसने, पी का क्यू के साथ क्या संबंध होगा, पी का क्यू के साथ क्या संबंध होगा। देखो भाई की ये पत्नी है, ठीक है, पत्नी के लिए ये क्या लगेगा, पत्नी के लिए पति का भाई या बहन, ठीक है, पत्नी के लिए पति का भाई या बहन क्या लगेगा, भाई या बहन लगेगा देवर। अगर ये मेल होता तो क्या होता, देवर, ठीक है, बड़ा होता तो क्या होता, जेठ, ठीक है, और ये फीमेल होती तो क्या आती, ननंद। यानी इसको आप बोल सकते हो ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि पत्नी के लिए पति का भाई या बहन क्या होता है, ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ। बोल देगा इन लॉज, इन लॉज मतलब ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ। चलो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, P मल्टीप्लाई बाई आर प्लस क्यू। तो मल्टीप्लाई का मतलब देखो बच्चे, मल्टीप्लाई ये रहा, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, A ब्रदर है B का, तो क्या लिखेंगे, P ब्रदर है R का। ठीक है, उसके बाद देखना क्या लिखा हुआ है, प्लस। यहाँ प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है सन, यानी R जो है वो सन है किसका, Q का। ठीक है, यानी ये दोनों भाई हो गई, और ये कौन होगा, इनका माता या पिता होने वाला है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा है कि P का Q के साथ क्या संबंध है। भाई देखो ये दोनों भाई हैं, ठीक है, और ये कौन है, इसका माता पिता में से कोई एक होने वाला है, तो P इसका क्या लगेगा, P इसका लगेगा बेटा, सन। ऊपर वाली जनरेशन में क्या होगा, सन। क्लियर है, तो ये क्या आ जाएगा अपना सन। लेकिन क्यू का पी के साथ रिलेशन पूछ लिया तो आप क्या बताओगे, बताओगे मदर या फादर, क्योंकि इसका आपको जेंडर नहीं दे रखा है। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में। ठीक है, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, ये देखो बच्चे, P इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू क्यू। इक्वल टू का मतलब क्या है, इक्वल टू का मतलब है मदर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, P इज द, यहां लिख लेते हैं P मदर है आर की, P जो है मदर है किसकी, आर की, तो P कहाँ आएगा, ऊपर, जिसकी मदर है वो आ गया इधर आर। ठीक है, फिर इक्वल टू आ गया, इक्वल टू का फिर से मतलब क्या होता है, मदर, तो भाई आर जो है वो मदर है किसकी, क्यू की। अब बता रखा है कि बताओ भाई P का क्यू के साथ क्या संबंध है, हाउ इज P रिलेटेड टू क्यू। P क्या लगेगी इसकी, भाई इसकी क्या लगने वाली, नानी लगने वाली है, क्या लगने वाली है, नानी, यानी ग्रैंड मदर। अब देखो ग्रैंड मदर इंग्लिश में तो ग्रैंड मदर आ जाता है, ठीक है, लेकिन हिंदी में दादी या नानी आता है। तो क्या होता है, मैटरनल ग्रैंड मदर का मतलब होता है नानी, और पैटर्नल ग्रैंड मदर का मतलब होता है दादी। तो फिलहाल यहाँ क्या है, माँ की माँ, मदर, मदर के ऊपर एक और मदर, यानी मदर की मदर क्या कहलाती है, नानी कहलाती है। तो ये चीज़ हो जाएगी बच्चे, इधर समझ में आ रही है आप लोगों को। तो बच्चे इसकी प्रैक्टिस आपको थोड़ी सी करनी पड़ेगी, और थोड़ा माइंड शांत करके ही करनी पड़ेगी, तभी जाकर चीज़ समझ में आने वाली है। और एक बार समझ में आ गई फिर आप अच्छी खासी प्रैक्टिस करो, फिर आपका टाइम बचेगा। क्लियर है ये बात, ठीक है। चलो एक सवाल ये है, ठीक है, आप लोग इस सवाल को खुद ट्राई करो, फिर बताना कि इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, क्या लिखा है इसने, ये आपके पास इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, और इसका आपको आंसर बताना है कि इनमें से क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, तो वैसे तो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, तो इसको आप एज अ होमवर्क इसको आपको ट्राई करना है, बट फिर भी मैं अभी इस क्वेश्चन को करवा देता हूँ ताकि आप इसको चेक कर लें। ठीक है, N#A, देखो ये हैशटैग है, हैशटैग का मतलब क्या है, मदर। इसका मतलब जो N है वो मदर है किसकी, A की। उसके बाद क्या लिख रखा है, डॉलर। डॉलर का मतलब क्या है, फादर, यानी इसका मतलब ये फादर है किसके, बी के। उसके बाद क्या लगा रखा है, स्टार। स्टार का मतलब क्या है, सिस्टर। बी जो है सिस्टर है किसकी, डी की। इक्वेशन बन गई, एक बार इक्वेशन बनानी थी, हमने इक्वेशन बना ली। अब क्या बोला इसने कि भाई डी का एन के साथ क्या रिलेशन है,
डी का एन के साथ क्या रिलेशन है भाई, ये दोनों तो भाई बहन होने वाले हैं, ठीक है। अब देखो डी का जेंडर डिटरमाइन नहीं कर रखा है, प्लस माइनस नहीं बता रखा है, ठीक है। अब ये देखो भाई बहन, ये कौन है, इनके पिता फादर, और फादर की जो मदर है वो क्या कहलाएगी, दादी, ये तो कहलाई दादी, ठीक है। अब ये डी कौन कहलाएगा, ठीक है, ये इसका बेटा, बेटे का बेटा या बेटी क्या कहलाती है, पोता या पोती, यानी डी जो है एन का या तो कहलाएगा पोता और या कहलाएगी पोती, ठीक है। यानी पोता पोती को बोलेंगे ग्रैंडसन या फिर ग्रैंड डॉटर, इनमें से कोई एक ही आंसर होने वाला है। अब ये आंसर देखो, यहाँ क्या लिख रखा है, पोता पोती भतीजा या आंकड़े अपर्याप्त है। अब देखो ऐसे सवाल में आंसर इसका पोता भी है और पोती भी है। अब यहाँ गड़बड़ क्या होता है, अगर कोई लड़का अपने आप को खुद मानता है तो आंसर पोता लगा के आ जाता है, कोई लड़की इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रही होती है तो उसको अपने आप को पोती मान के आ जाती है। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है, यहाँ दिक्कत ये है बच्चे कि भाई डी के ऊपर ना तो प्लस ना माइनस कुछ भी नहीं निकाला हम लोगों ने, क्योंकि डाटा दिया ही नहीं हुआ था, इसलिए हम बता नहीं सकते कि वो पोता है या पोती है। ऐसे केस के अंदर आप क्या लगाओगे, आंकड़े अपर्याप्त है, डाटा इनसफिशिएंट है। इतनी बात आई समझ में, ठीक है। यानी आपने सारा क्वेश्चन भी सोल्व कर लिया फिर भी आपका आंसर गलत हो गया, यहाँ ऑप्शन के साथ एग्जामिनर खेलता है। इतनी बात आई समझ में। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को और ट्राई करने हैं, ठीक है। चलो अब और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर इसी की और प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये पहली टाइप थी, ठीक है। नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर एक टाइप और मैं लेके आऊँगा जिसके अंदर रिवर्स चीज़ें चलती हैं, ठीक है। जैसे अभी तो बोला था ए प्लस बी का मतलब ए फादर है बी का, उसके अंदर क्या होगा, ए प्लस बी का मतलब बी फादर है ए का। तो ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल करेंगे, उसके लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से। तो मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर इसी तरीके के सवालों के साथ। आज के लिए आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।